श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाय नमो नमः। ओम सरस्वतीभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री भोलेश्वर महादेव नमो नमः। रामचंद्र भगवान नमो नमः। श्री राम नमो नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो श्री लक्ष्मीनारायण कृपा चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब की अवश्य कीजिए। इसमें आध्यात्मिक वीडियो है, दिव्य चैनल है, जिसके कुछ न कुछ आपको अवश्य ज्ञान मिलेगा, जानने को मिलेगा। अपना भविष्य संवारिए, खुश रहिए और सबसे पहले आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं श्री राधा जी की। राधा जी कौन थे और भगवान को इतने प्रिय क्यों थे कि भगवान और राधा एक ही थे। वहाँ से जब विष्णु लोक में थे तो राधा ही कृष्ण दोनों एक ही स्वरूप है। तो इसके बारे में कुछ हम जानते हैं। हमें पता है हमारी कृष्ण लीला कैसी थी, जो 16 कला परिपूर्ण थी। और वहाँ पर जो भी वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में भगवान लीलाएँ की, शिव द्वारिका में आए, गोकुल मथुरा में लीलाएँ की, वृंदावन में लीलाएँ की और राधा जी के साथ थी। और राधा जी को उसमें बसे हुए थे। तो राधा जी के बारे में बता रहे हैं कि द्वारिका में कृष्ण की रानियों, एक दिन भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ गए, पधारे। तो उसके बाद 16,000 रानियाँ, उनमें अपने प्रीतम पतिदेव को चतुर्थ पटरानी कालिंदी, यमुना जी उसका नाम कालिंदी भी था। तो आनंदित देखकर सहज भाव से उठने पूछने लगी कि उसके मन में लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी गम क्यों नहीं है। क्यों कालिंदी, आप में ऐसा क्या भाव है जो हमारे कृष्ण जी वैकुंठ गए अपने, तो भी आपको एक लेश मात्र गम क्यों नहीं है। कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब कृष्ण की धर्मपत्नी हैं, वैसे ही तुम भी हो। हम तो उनकी विराग्नि में जल जा रही है, उनके वियोग दुख में हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़े, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। अतः ये इस प्रकार करने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती हूँ। उनकी सेवा ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियाँ हैं, सब राधा जी के ही अंश का विस्तार है, उसका ही अवतार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सन्मुख है, उनका परस्पर मिलना संयोग नहीं है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशत विद्यमान हमेशा रहता है। कृष्ण भगवान की अन्य रानियाँ हैं, उनको भी भगवान का नित्य सहयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम की वंशीय तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण चंद्रावली नाम से कही जाती है। राधा जी और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने ही राधा जी में श्री रुक्मणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में शीर्षक के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर जी श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों श्री कृष्ण से विरह की प्रतीत हुई थी, वह भी वास्तव विरह नहीं थी, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक ये नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने जाकर उनका समाधान किया तथा वे इस बात को समझ नहीं सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर सकोगी। मैं तो यही सोच रही हूँ, यही मन में है कि मेरे साथ कृष्ण है, मेरे बाजू में खड़े हैं, मैं उसके साथ ही हूँ। शुचि कहते हैं ऋषिगण, जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियाँ सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य सेवा का स्वभाव प्राप्त हो।
श्री कृष्णपतियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्रार्थना के वियोग का दुख नहीं, प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ा। यही श्री राधे जी की कृपा से तुम्हारे अमेश दर्श की सिद्धि हुई है, क्योंकि हम लोग की दासी हुई कि तो तुम अभी यह कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि उद्धव जी हमारे साथ मिल जाए। दोस्तों, इस तरह से उद्धव जी से मिलाया और रानियों का दुख दूर किया। मन में ऐसी भावना थी, भावना चली गई, तो यही भावना हमेशा रही कि राधा जी हमारे साथ है, राधा जी हमारे अंदर ही है। तो राधा कृष्ण अगर सुबह में नाम स्मरण करते हैं तो हमारा दिन अवश्य ही शुभ होता है। अगर आपको कान्हा को बुलाना है, कान्हा 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 कभी नहीं आया, तो राधे जी को याद कीजिए, राधा राधा राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण। अवश्य राधे कृष्ण के साथ कृष्ण भगवान दौड़ते हुए आएंगे। ये लक्ष्मीनारायण भगवान की यही कृपा है। लक्ष्मीनारायण भगवान हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं और एक दो मंत्र स्मरण के साथ हम इसको विराम देते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम कृष्णम श्री कृष्ण शरणम मम। ओम नमो श्री नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो श्री महादेवे विद्महे विष्णुपति धीमहि तन्नो श्री महालक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप कीजिए। राधे 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 कृष्ण 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 श्री राधे कृष्ण राधे राधे राधे। इस नाम स्मरण करिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और आपके धन धान्य भरे रहे, बच्चे सब सलामत रहे, सुखी रहे, आगे पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान बने। इसी भावना के साथ आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्री नारायणाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।